Hello my dear students, I am back once again with a new video for the students of class 12 from accountancy on the topics partnership fundamentals. Students, ये पार्टनरशिप फंडामेंटल का 5th पार्ट है। पिछले 4 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो में पूरा ट्रीटमेंट समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बाय सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। लास्ट जो मेरा वीडियो था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे था कि अलग अलग केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन, और जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 4 मार्क्स में आए, कई बार 6 मार्क्स में भी आया है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है, सिर्फ बहुत माइनर सी, बहुत माइन्यूट सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, and the name of the topic is past adjustment और adjustment in closed accounts। स्टूडेंट्स, चाहे past adjustment लिखा हो चाहे adjustment in closed account लिखा हो, बात एक ही है। सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स को बनाते वक्त अगर आपने पीछे कोई गलती कर दी है तो उस गलती को किस तरह से आगे हम सही करेंगे ताकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही हो जाएं। तो उस गलती को जिस तरह से सही करना है, कैसे सही होगी वो, उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, यही पूरा प्रोसेस हमको सीखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, आपने कुछ ऐसा ही मिलता जुलता टॉपिक है कि 11th में ही पढ़ा था, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कुछ वैसा ही टॉपिक ये भी है, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या होता था स्टूडेंट्स, कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते थे, उस दौरान अगर कोई गलती हो गई तो हम उसको सही कर देते थे। जर्नल बनाते वक्त, लेजर बनाते वक्त अगर कोई गलती हो जाती थी तो वो जो एरर्स होते थे वो बेसिकली होते थे जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के बाद या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त हो जाते थे और उन्हें सही करते थे। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर्स पता लगे हैं तो हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ किया करते थे, वरना बिना सस्पेंस अकाउंट के भी हो जाता था। स्टूडेंट, पार्टनरशिप अकाउंट में होता क्या है, थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम लोग जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सबसे लास्ट में प्रिपेयर की जाती है बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट अकाउंट हम लोग कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग सबसे लास्ट अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि अगर आपने कोई भी गलती की है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट किस पे होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, और उसके बाद पता चला कि गलती हो गई है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो गलती हुई है उसको हम लोग कहाँ पर, उसका इफ़ेक्ट कहाँ पर आएगा, उसका इफ़ेक्ट आएगा उसका इफ़ेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपस में एसोसिएटेड हैं। तो जो इफ़ेक्ट आएगा एरर्स का वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और हम लोग को रेक्टिफिकेशन भी जो करना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करना है। मगर न्यूमेरिकल्स पे बढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से एरर्स होते हैं। वैसे तो बेटा एरर्स बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ आपके सामने मैंने कुछ मेन एरर्स लिखे हैं जो जनरली सबसे ज़्यादा कमिट किए जाते हैं या सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो एरर्स और भी सारे हैं, मगर अगर आपने इन एरर्स को बहुत ध्यान से पढ़ लिया और इनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपने लगा लिए अपनी बुक से, अपनी वर्कशीट से, तो
आप आगे इसके अलावा भी अगर कोई एरर होगा तो आप उस न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर लोगे। जैसे सबसे पहला एरर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट रेशियो। दो पार्टनर्स हैं ए और बी और उनमें प्रॉफिट बंटना चाहिए था 3:2 में और हमने गलती से बांट दिया 1:1 में, या उनमें बंटना चाहिए था 2:1 में, हमने बांट दिया 3:2 में, तो ये गलती हो गई। अगर 3:2 में बांटना था और आपने इक्वली बांट दिया तो मानी बात है दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट का जो अमाउंट मिला वो अलग अलग मिल गया ना, गलत मिल गया, उसका रेक्टिफिकेशन है। अगला है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ओमिशन ऑफ पार्टनर्स रेमुनरेशन। ओमिशन का मतलब आप सब लोग समझते हैं, हम देना ही भूल गए। हमें 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, हम देना भूल गए। हमें 6% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, हम चार्ज करना ही भूल गए। या हमें किसी पार्टनर को किसी तरह का कोई कमीशन देना था या सैलरी देनी थी, हम देना ही भूल गए। तो इस केस में भी जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो पार्टनर्स के बीच में गलत हुआ। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, उसके बाद दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने गलती क्या कर दी, जो प्रोविजंस लिखे हैं मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिए, हम सैलरी भी नहीं दिए, हमने डायरेक्ट प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो भी प्रोविजंस लिखे हुए थे पार्टनरशिप डीड में हमने उनको कंसिडर ही नहीं किया, हमने डायरेक्ट प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। एंड द लास्ट इज मैनेजर ट्रीटेड एज पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका एक मैनेजर है सी, और सी फर्म में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पिछले 3-4 साल के उसके काम से या उसकी परफॉर्मेंस से ए और बी बहुत खुश हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम सी को भी अपना पार्टनर बना देंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सी पहले मैनेजर था, अब उसको पार्टनर बना लेंगे। मगर ए और बी ने ये डिसाइड किया कि भाई ये पिछले 3 सालों से अच्छा काम कर रहा है तो हम इसको पिछले 3 सालों से अपना पार्टनर अब मान लेंगे, यानी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में पिछले 3 साल से इसको अपना पार्टनर कंसिडर कर लेंगे। अब दिक्कत क्या होगी, पिछले 3 सालों के तो बुक्स ऑफ अकाउंट बन के तैयार हो गए हैं और उन 3 सालों में हमने सी को क्या माना, मैनेजर। तो यानी बुक्स ऑफ अकाउंट तो कैसे बने, सी को मैनेजर मानते हुए बने। अब पिछले 3 सालों के बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको सही करना है क्योंकि हमने तो मैनेजर माना है मगर मानना है उसे पार्टनर। तो ये है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है पिछले कुछ सालों को कंसिडर करना है या पिछले कुछ सालों को रेक्टिफाई करना है, या ऐसी चीज़ जो पिछले कई सालों से आपको बैकडेट में पिछले कई सालों तक जाके उसको ठीक करनी है। दिस इज़ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो स्टूडेंट ये कुछ बेसिक एरर्स हैं जो हो जाते हैं। अगर ये एरर्स हो गए तो मानी बात है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत हुआ। अब कैसे सही होगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ मैंने मेन जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं। मैंने कोशिश की है उनके थ्रू आपको समझाने की। आई होप आप लोग इस वीडियो को सिंसियरली देखेंगे, समझेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। और इन न्यूमेरिकल्स को समझने के बाद मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आपकी जो भी टेक्स्ट बुक हैं उनसे इन न्यूमेरिकल्स को, ऐसे पास्ट एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत आसान है। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैज़ बीन ड्रॉन अप and the books closed off, it is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. The capital accounts at the beginning of the year was A 80,000, B 40,000 and C 30,000 and their profit sharing ratio was 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of the year. You are required to गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बुक्स बन जाने के बाद, सारा डेटा रिकॉर्ड होने के बाद हमें पता चला कि ए, बी और सी को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो हम देना भूल गए। ओमिटेड का मतलब हम देना भूल गए, यानी हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पता चला कि अरे हम तो 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए हैं। अब इसको सही कैसे किया जाएगा, तो देखो स्टूडेंट्स, हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, ना ही हम बैलेंस शीट में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑल्टरेशन कहाँ से होगा, इसका ऑल्टरेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो स्टूडेंट्स,
अगर हमने 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो ए को 80,000 का 8% 6400, बी को 40,000 का 8% 3200 और सी को 30,000 का 8% 2400 मिला होता। अगर हमने इस तरह से दिया होता तो ए को 6400, बी को 3200, सी को 2400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं दिया। अब तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई स्टूडेंट? 12,000। यानी अगर हमने तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी होती तो 12,000 रुपया दी होती। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता? इसका ट्रीटमेंट ऐसे होता, जब फर्म को प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट में से सबसे पहले ये 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता हम उसको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते, जो कि आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2:1:1। अब हमने 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, यानी 12,000 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा बट गया। ज़्यादा कैसे बट गया? मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने 1 लाख के प्रॉफिट में से सबसे पहले 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। अगर आपने 1 लाख में से 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया होता तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता? 88,000। 88,000 को 2:1:1 में बांट देते, बट हमने नहीं बांटा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो हमने प्रॉफिट कितना बांटा होगा? पूरा 1 लाख। बटना कितना चाहिए था? 88,000। तो 12,000 से ज़्यादा बढ़ गया ना। अब इसको सही करना है, तो ऐसे सही करना है, हम एक टेबल बनाएंगे विच इज़ नोन एज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम खींच लीजिए। हमारे पास 3 पार्टनर हैं ABC, तो आप 3 कॉलम बना लीजिए। 2 पार्टनर होते तो 2 कॉलम बनाते, तो पर्टिकुलर्स ABC एंड देन टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। याद रखिएगा, टू बी क्रेडिटेड का मतलब जो मिलना चाहिए था या जो इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ द इनकम ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से साइड लिखा जाता है? ये क्रेडिट साइड। पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होती है? इनकम होती है, तो ये उनके लिए क्रेडिट होगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड मतलब जो होना चाहिए था। अगर हमने दिया होता तो ए को 6400, बी को 3200 और सी को 2400 दिया होता तो टोटल कितना दिया होता? 12,000। अब स्टूडेंट 12,000 से प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना? यानी इन लोगों को 12,000 रुपये जो है प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया, है ना? तो हम लोग करेंगे क्या? ये जो 12,000 रुपये की गलती हुई है, हम लोग इसको वापस से इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 12,000 को जब 2:1:1 में बांटोगे तो 6,000, 3,000 और 3,000 बटेगा। ये आप इससे लेस कर दीजिए भाई। इनको ऑलरेडी 6400, 3200 और 2400 मिलने चाहिए थे, बट मिले कितने? 6,000, 3,000 एंड 3,000। ये इनको मिला। मिलना कितना चाहिए था और कितना मिला, दोनों का डिफरेंस देख लो बेटा। ए को 6400 मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 6,000। यानी उसको 400 रुपये हम और देंगे, यानी उसको 400 रुपये और क्रेडिट किए जाएंगे, सीधा हिसाब। बी को 3200 मिलने चाहिए थे, मिले कितने? 3,000। यानी उसको 200 रुपये और देने पड़ेंगे, तो 200 रुपीज़ का अगेन क्रेडिट। और सी जो है उसको ओरिजिनली 2400 ही मिलना चाहिए था, बट मिला कितना? 3,000। यानी 600 रुपये उसे ज़्यादा मिल गया है, तो ज़्यादा मिल गया है वो उसे वापस लेना पड़ेगा ना। तो जब वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का रूल लगेगा। जब कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होगी, जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होगी। याद रखिएगा, व्हेन कैपिटल इंक्रीजेज इट इज़ क्रेडिटेड, व्हेन द कैपिटल इज डिक्रीजेज इट इज़ डेबिटेड। तो इससे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इतना रुपये इसके कैपिटल अकाउंट से कम करेंगे, क्योंकि 2,400 रुपये ही मिलने चाहिए थे, 3,000 मिल गए, तो 600 रुपये इससे डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। बन गई आपकी जर्नल एंट्री। सी के अकाउंट को डेबिट करिए 600 रुपये और ए और बी के अकाउंट को क्रेडिट करिए 400 और 200 से, और जर्नल एंट्री बन गई। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, इस जर्नल एंट्री को प्रॉपर फॉर्मेट बना के पास करिएगा। जर्नल का फॉर्मेट आप सबको पता है। एंड आप नरेशन भी लिखेंगे। नरेशन में मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छा चीज़ है कि आप नरेशन में नीचे बस ब्रैकेट में इतना लिख दीजिए, एडजस्टिंग एंट्री मेड
या एडजस्टमेंट मेड या रेक्टिफिकेशन डन, जैसा आप लिखना चाहें छोटा सा लिख दीजिए एक। और यही है बेसिक एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अब मैं आपके लिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। अगर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता तो कितना दिया जाता, 6400, 3200, 2400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट नहीं दिया गया, हमने तो नहीं दिया, यानी वो 12,000 रुपये का प्रॉफिट इनके बीच में बट गया। और कितना कितना बटा, 6000, 3000, 3000, ये इनको बटा, ये इनको एग्जैक्टली मिला 6, 3 and 3। मिलना कितना चाहिए था, 64, 32, 24। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला। अगर और देना है तो क्रेडिट, अगर ज़्यादा मिल गया है वापस लेना है तो डेबिट। दोनों क्रेडिट और डेबिट आपको जब मिल जाएंगे आपकी जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी स्टूडेंट्स। इसी सीरीज़ में अगर हम एक क्वेश्चन और देखें तो देखिए, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:2:3 एंड दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल्स। अब ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर फिक्स्ड वर्ड यूज़ होगा वहाँ जर्नल एंट्री में हम करंट यूज़ करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में जो अभी हमने पहले सॉल्व किया था, इसमें देखिए कहीं भी फिक्स्ड नहीं लिखा था, तो हमने जर्नल एंट्री क्या बनाई, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहीं पे अगर लिखा होता है दैट द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ A, B एंड C, तो एंट्री बनती C's करेंट अकाउंट डेबिट, टू A's करेंट अकाउंट, टू B's करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब इन लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो सारी एंट्री करेंट अकाउंट में होंगी। अगर फिक्स्ड नहीं लिखा है तो हम ये मानते हैं कि फ्लक्चुएटिंग फॉलो हो रहा, और अगर फ्लक्चुएटिंग हो रहा है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन भाई कहा जा रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है, और तीनों की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली है। हमें तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% के हिसाब से, जो हम देना भूल गए वो भी 2 सालों के लिए। ध्यान से देखिएगा, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर 2 years, मतलब लगातार 2 साल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना भूल गए, यानी स्टूडेंट लगातार 2 साल तक प्रॉफिट गलत बटा। तो 2 साल भी बटा तो हमें यहाँ पर 2 बार टेबल एडजस्टमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हमको 2 बार नहीं बनानी है, हम एक ही बार बनाएंगे और दोनों साल को एक साथ सही कर देंगे। कैसे, तो देख लो भाई, A को 8% के हिसाब से 4 लाख का 32,000 मिलता, B को 6 लाख का 8% 48,000 मिलता, और C को 8 लाख का 8,000 64,000 मिलता। इंटू 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 साल का है। तो अगर हम देखें तो A का 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 32,000, तो 2 साल का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 64,000, यानी उसको 2 सालों में कितना मिलना चाहिए था, 64,000। B का है 48,000 1 साल का, तो 2 सालों का कितना हो गया स्टूडेंट, 96,000। और C का है 64,000, तो उसका 2 सालों का कितना हो गया, 1,28,000। अब स्टूडेंट अगर इस तरह से हमने दिया होता तो हमने इन्हें 2 सालों में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता, 2,88,000, जो हमने नहीं दिया। स्टूडेंट सेम प्रोसीजर फॉलो कर लो, है ना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लो, पर्टिकुलर्स ABC एंड टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड, जो इंटरेस्ट इनको 2 सालों में दिया जाना चाहिए था, कितना कितना, A को 64, B को 96 एंड C को 1,28,000। अगर इस तरह से दिया होता तो 2 सालों में तीनों को 2,88,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई होती। अब हमने नहीं दी, यानी कि 2,88,000 इन लोगों के बीच में बट गया एज प्रॉफिट। तो कैसे बटा होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ 1:2:3। तो इससे लेस कर दीजिए, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। अगर आप 2,88,000 को 1:2:3 में बांटेंगे तो 48,000, 96,000 एंड 1,44,000 बटेगा। डिफरेंस निकाल लो बच्चों। डिफरेंस कैसे, ए को कितना मिलना चाहिए था स्टूडेंट, 64,000, मिला कितना, 48,000, यानी 16,000 रुपये कम मिले। कम मिले तो भाई 16,000 इसको और देने पड़ेंगे, देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। अगर कैपिटल बढ़ रहा है यानी 16,000 रुपये क्रेडिट करना है।
बी को पहले भी 96 मिला था, अभी भी 96 मिला, यानी उसको 96 मिलने चाहिए थे और उसको 96 ही मिले, यानी उसके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको छोड़ देना है, उससे ना कुछ लेना है ना उसको कुछ देना है। सी में है, देखिए क्या, उसको 1,28,000 मिलने चाहिए थे, मिले कितने, 1,44,000 स्टूडेंट। 1,28 मिलना चाहिए था, 144 मिला, यानी 16,000 ज़्यादा मिल गया तो वापस लेना पड़ेगा, वापस लेंगे तो उसका कैपिटल डिक्रीज़ करेगा, और कैपिटल डिक्रीज़ कर रहा तो डेबिट होगा, वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे, उसको देंगे, अगर उसको हम दे रहे हैं तो क्रेडिट, ले रहे हैं तो डेबिट, तो आपको डेबिट क्रेडिट दोनों मिल गया। और स्टूडेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे देखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंट्री ज़रूर पास की है, पर मैंने आपको क्वेश्चन के शुरुआत में ही समझा दिया था कि जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर, तो एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट ये तो दो क्वेश्चंस आपके हो गए, कैसे, ये आपके दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हो गए ओमिशन के। पहले क्वेश्चन में आपने 1 साल नहीं दिया, दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि आपने लगातार 2 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो हमने पिछले 2 साल की गलतियों को ठीक किया। अब अगर हम लोग आगे चलें तो ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। स्टूडेंट्स, कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक, कुमार और राजा दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है, एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 9 लाख एंड 4 लाख। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 9 लाख एंड 4 लाख, एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग। मतलब सबसे पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था 9% पर एनम के हिसाब से, फिर कुमार को सैलरी दी जानी चाहिए थी 50,000 पर ईयर, और राजा की सैलरी हो गई 3,000 पर मंथ। क्लियर, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, फिर पार्टनर्स को सैलरी देते, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो पार्टनर्स के बीच में हम लोग बांट देते। मगर हमने गलती क्या कर दी, हमने बेटा गलती ये कर दी कि ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने सैलरी दी, हमने प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दिया। ये कौन सा केस बना, ये केस बना when we have ignored the provision of partnership agreement and distributed the profit। पार्टनरशिप में जो भी प्रोविजंस लिखे थे हमने उसे इग्नोर कर दिया और डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दिया। अब आखिरी में लिखा है दैट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 2,78,000। अब आगे अगर इसमें आप देखें तो हम सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें तो कुमार को 9 लाख का 9% 81,000 और राजा को 4 लाख का 9% 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। फिर कुमार की सैलरी 50,000 पर एनम ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, 50,000 रुपये पर ईयर लिखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करने की बेटा ज़रूरत नहीं है। राजा का है 3,000 पर मंथ, तो पूरे साल में कितनी दी होगी, 3,000 इंटू 12 दैट इज़ 36,000। और अब निकालो डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो स्टूडेंट्स, आपकी फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2,78,000 का। आपने 2,78,000 में से सबसे पहले दोनों पार्टनर्स को क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 81 और 36, तो 81 प्लस 36 1,17,000 हो गया। तो 2,78,000 में से सबसे पहले आपने 1,17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके बाद 86,000 दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी, भाई 50,000 उसकी 36,000 उसकी, तो 50 प्लस 36 86,000 हो गया। तो सबसे पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 1,17,000, फिर 86,000 सैलरी दी गई। इन दोनों चीज़ों को देने के बाद 75,000 प्रॉफिट बच गया, जो कुमार और राजा के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 में डिवाइड हो जाना चाहिए था। यानी अगर इस तरह से डिवाइड किया होता तो कुमार को मिलते 52,500 और राजा को मिलते 22,500। अब ज़रा टेबल शेयरिंग एडजस्टमेंट बना लीजिए बच्चों। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाना चाहिए था, कुमार को 81,000 राजा को 36,000। सैलरीज टू बी क्रेडिटेड, सैलरीज जो दोनों को दी जानी चाहिए थी 50,000 एंड 36,000। एंड डिविजिबल प्रॉफिट जो दोनों को दिया जाना चाहिए था कितना, 52,500 और 22,500। ये है एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था। और अगर हम लोग ने बेटा इस तरह से किया होता तो इन दोनों को कितने कितने रुपए मिले होते, कुमार को मिला होता 1,83,500 और राजा को मिला होता 94,500।
ये एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। प्रॉफिट हुआ 2,78,000, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद 75,000 का प्रॉफिट बच गया, उसको 7:3 में बांट दिया, वो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अगर ये हमने किया होता तो ये अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन था जो होना चाहिए था, और अगर इस तरह से किया होता तो दोनों को कितना मिलता, 1,83,500 एंड 94,500। बट हमने क्या किया, हमने ये कर दिया, ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने सैलरी दी। ठीक है, हमने क्या किया, सीधे सीधे प्रॉफिट उठा के बांट दिया। हमने कितना प्रॉफिट बांटा, 2,78,000 डायरेक्ट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि 2,78,000 में से पहले तो 1,17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, क्लियर। उसके बाद 86,000 की सैलरी निकल गई, ठीक। उसके बाद जो 75,000 रुपीज़ बचा वो बंटना चाहिए था, 75,000, बांटा कितना, 2,78,000, क्योंकि ना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, ना हमने सैलरी दी, हमने 2,78,000 को डायरेक्ट बांट दिया। तो वही मैंने नीचे लिख दिया, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। तो अगर आपने इस तरह से बांटा तो एक को मिला 1,94,600 और एक को मिला 83,400। डिफरेंस निकाल लो बेटा। कुमार को मिलने चाहिए थे 1,83,500, मिले कितने, 1,94,600, ज़्यादा मिले। कितने ज़्यादा मिले, 11,100 रुपये। 11,100 रुपीज़ इज़ बीइंग मोर क्रेडिटेड, ज़्यादा दे दिया, वापस लो, वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे, यानी इसका अकाउंट 11,100 रुपये से डेबिट होगा। और बेटा राजा को मिलने चाहिए थे 94,500, मिले कितने, 83,400, कम मिले। कितने कम मिले, 11,100। तो इसको 11,100 और देना है तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा। और जैसे कि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल यूज है तो हमने एंट्री बना दी, कुमार्स करेंट अकाउंट डेबिट टू राजास करेंट अकाउंट 11,100 एंड 11,100। और आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के इस एंट्री को पास करेंगे और आप इसका नरेशन भी लिखेंगे। ये एक और केस हो गया एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का। सो स्टूडेंट्स, ये था एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। ये कुछ बेसिक से केसेस हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आए, जिस तरह से आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है और समझा है। आई होप आप इस वीडियो को भी देखेंगे, समझेंगे। आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा और समझिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसा करना चाहिए था, क्यों ऐसा हुआ, मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। स्टूडेंट, गो थ्रू द वीडियो, वॉच द वीडियो, लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड वेरी सिंसियरली। और इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक से एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के जितने मन हो उतने न्यूमेरिकल्स लगाइए। And if you have any problem, any confusion, any query, I am always there for you all. You can ask me anytime. और this was all about for this video. हम जल्द ही अपना एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आएंगे which will be on another topic. Till then keep watching this video students. Keep studying. Best of luck to everyone. Thank you.